माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हूँ और हिंदी का विद्यार्थी हूँ। मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें जो तकनीकी शब्दावली और उच्च शिक्षा में आती है तो उच्च शिक्षा की नींव है वो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा भी है। मेरा आयोग से निवेदन रहेगा कि ये चीज़ें जिस प्रकार से आप भी करते हैं, जिन्हें भी बताया कि भारत के गाँव में बसना है, इसी प्रकार से ये शब्दावलियाँ जो है ये जो प्रारंभिक एजुकेशन उनकी जो समझ में आए ये उनको भी बतानी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा में भी बतानी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे आगे चल करके उच्च शिक्षा में जाते हैं। और भाव का जो गुरु जी ने बताया और उनके साथ में पुरानी चीजें डॉक्टर हरिराम जी ने ब्रेन की बात भी कही, डॉक्टर ललित ने बहुत अच्छी दो चीजें बताई। वास्तव में कुछ ऐसी शब्दावलियां होती हैं जो भाव के अनुसार जानी जाती है। और विशेष तौर से डॉक्टर रमीला ने जो बात की जल जहान, और मैं निवेदन करूंगा सर से कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के लोग जितना जल गहरा है उतने यहाँ के लोग भी गहरे हैं। जैसा गुरुजी ने अभी शहादत के बारे में भी बताया, हमारे ये जो क्षेत्र है वास्तव में शहादत, ऐसे लोगों ने शहादत दी जब जाकर के हमें ये स्वतंत्रता मिली, हमें संविधान मिला। तो ये सारी चीजें अभी शोधार्थियों ने और आदरणीय डॉक्टर साहब जो ललित और हरिराम जी ने बताया, हमें वास्तव में, मैं हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते एक बात कहूँगा कि हमारे केशव को कविता का पिशाच कहा जाता है, क्योंकि वो क्लिष्ट भाषा में कविताएं लिखते थे। और हमें वास्तव में कैसी कविताएं चाहिए जो हमारे अपने अच्छी तरीके से समझ में आए, ऐसे शब्द होने चाहिए। तो आयोग इसलिए जो प्रयास कर रहा है वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है, और विद्वान साथी सब मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी शब्दावली का निर्माण हो। हालांकि मैंने अभी कुछ काम से जोधपुर में मेरा एक आदमी से बातचीत हुई, मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा। वो पत्थर के व्यवसायी हैं और उनका सुपुत्र है, वो कहीं बाहर से डॉक्टरी करके आया है, यूक्रेन वगैरह से, और वहाँ से डॉक्टरी करके आया है। और अब क्या करता है, यहाँ से ब्रांड करने का प्रयास करता है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर वहाँ ले जाऊँ और उसका कमीशन प्राप्त होता है। मैंने उनसे थोड़ी सी बात की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम वहाँ जब जाते हैं तो हमें 1 वर्ष के लिए उनकी भाषा सीखनी पड़ती है। भाषा का वास्तव में अपना महत्व होता है, वो लोग अपनी मातृभाषा का महत्व समझते हैं, उसके बाद में हमें डॉक्टर की डिग्री दी जाती है। तो हमारे लिए ये एक, हम ये कह सकते हैं कि एक नई चीज जो मिल सकती है, जो यहाँ इतनी सुदूर स्थान पर, जैसलमेर जैसे सुदूर स्थान पर वास्तव में ये चीजें बताई नहीं जाती है। और ये जो आपने ये, मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर छगन बालोच का, और इसके साथ में आपके आयोग का अध्यक्ष महोदय और आपके सारे साथियों का, कि आप लोगों ने ऐसा अवसर दिया है। और मुझे विश्वास है कि इस आने वाले समय में जो काम किया जाएगा उस शब्दावली निर्माण से, और इसके साथ में जो विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को जो फायदा मिलेगा वो वास्तव में बहुत ज़्यादा ही होगा। इसके लिए एक बार आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। कॉलेज के समस्त साथियों को, धीरेन्द्र जी को, आपने मुझे समय दिया, मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।